जय हिंद दोस्तों। आपके लिए और एक खुशखबरी। आईबीपीएस आरआरबी रीजनल रूरल बैंकिंग जो भी ऑफिस असिस्टेंट और पीओ लेवल की कैलेंडर जारी हो चुका है। कैलेंडर यानी जब कब एग्जाम होगा, कब मेंस होंगे, कब प्रीलिम्स होंगे, ये ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं। सो अभी कुछ दिनों में ही एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है। बहुत अच्छा वैकेंसीज आने वाले हैं और बहुत अच्छी कंपटीशन, बहुत कम लेवल के कंपटीशंस एंड जिसको इंग्लिश और जो भी बंदे को जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रहा है, उनके लिए भी ये अच्छी और एक गुड न्यूज़ है। अगर इंग्लिश आपको कम भी आ रहे हैं, इवन आप इसमें जॉब ले सकते हैं। और जिनको हिंदी ज़्यादा अच्छा आता है, उनको इंग्लिश नहीं आने से भी ये जॉब मिल सकते हैं। सो एक बार देखते हैं हम क्या है इसका स्ट्रेटेजी। आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट की बात हम कर रहे हैं अभी फिलहाल। वैसे पीओ का भी निकल चुके हैं। सेम सेम कैलेंडर जारी हुआ है। प्रीलिम्स, मेंस, ये जो प्रीलिम्स है ना 30 अगस्त एंड 6-9 सितंबर 2025 प्रीलिम्स होगा और मेंस 9 नवंबर 2025। बिल्कुल कैलेंडर जारी हो चुका है। ओके, सो आपको तैयारी की जरूरत है। अभी से अगर स्टार्टिंग करेंगे हम तो अपना ये टारगेट अचीव करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगा। जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रहा है, आपके लिए गोल्डन चांस है। बिकॉज प्रीलिम्स में आपका इंग्लिश है ही नहीं। प्रीलिम्स में आपका इंग्लिश है ही नहीं है। ओके, प्रीलिम्स में क्या क्या है मैं बता देता हूं। प्रीलिम्स में आपका मैथ्स मैथ्स जो भी 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 40 मार्क्स। और रीजनिंग सेम 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स। एंड आपको इस 80 में मेरा यकीन मानिए, ये जो क्वेश्चंस का लेवल होता है ना, जो आरआरबी का सबसे कम लेवल का क्वेश्चंस होता है, सबसे कम बिल्कुल 4, 5, 6 का, बिल्कुल 1+1, 1+1 इस तरह का, बिल्कुल 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 आसान से। किस तरह का क्वेश्चन आएगा मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आ रहा है ना ये 3, 5, 7-13। अब बताओ इस डैश में क्या आएगा। बिल्कुल इतना इतना क्वेश्चन मैं तो शायद ये भी टफ बोल रहा हूँ। ये भी मैं शायद टफ बोल रहा हूँ। इस डैश में क्या आएगा। 3 के बाद 5 के बाद 7 और ये 13 है, बीच में एक है। तो एक में क्या आएगा 3, 5, ये प्राइम नंबर है, बिल्कुल दिख रहा है ना। 3, 5, 7 इसके बाद क्या है 9 भी है और 11 भी है। 9 तो प्राइम नहीं है ना, 9 तो प्राइम नहीं है, 9 प्राइम नहीं है। 3 × 3 9 है, ये 9 प्राइम नहीं है। तो क्या इसमें 11 आएगा। 11 प्राइम है। इस तरह का क्वेश्चन आता है, इस तरह का क्वेश्चन। ये मैंने फिर भी टफ बोल दिया। ये हो सके तो और भी क्वेश्चन, और भी इजी लेवल का क्वेश्चन होता है। जैसे कि ये 5, 10, 20। अब बताओ क्या आएगा। तो 5 × 2 10, 10 × 2 20, 20 × 2 10 40। इस तरह का क्वेश्चन आता है, इस लेवल का क्वेश्चन आता है, जो कि अटेम्प्ट करना बहुत इजी है, बहुत आसान है। जस्ट आपको प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आपको डेली प्रैक्टिस करना है। आप क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करके आएंगे। और ईएसएम के लिए मैं बोल रहा हूं लगभग इसमें से 50+ आपको चाहिए। 50+ आपका कट ऑफ जाएंगे। ये 80 में से 50+ आपका कट ऑफ चाहिए। और ये 80 में से आपको 70 आता है। जो जनरल कैंडिडेट के लिए तो 70, 78, 79 तक कट ऑफ जाता है आउट ऑफ 80। यस, बट अपन के लिए 45, 50, 52, 48, 40, 42 इस तरह का कट ऑफ जाता है, जो कि बहुत आसान है, बहुत अच्छा है। बिल्कुल इतना इस लेवल का क्वेश्चन आएगा, आपको देखने में पता चल रहा है ना क्या लेवल है क्वेश्चन का। रीजनिंग भी सेम, रीजनिंग भी सेम। यही दोनों है, इंग्लिश नहीं है। आपको इंग्लिश की कोई झंझट नहीं है। आप मैथ्स और रीजनिंग के पीछे पड़ जाइए। आगे एनटीपीसी भी आ रहा है, एनटीपीसी का भी मैथ और रीजनिंग ही होता है। और जीके जीएस, जीके जीएस आपको साथ में इसीलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि आपका जब प्रीलिम्स हो जाएगा, प्रीलिम्स से पास होने के बाद मेंस में आपका जीके जीएस आएंगे। मेंस में आपका जीके जीएस आएगा, मैं दिखाता हूं मेंस में क्या आएगा। मेंस में आपका जीके जीएस रहेगा। मेंस में रहेगा मैथ्स, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस एंड कंप्यूटर। 40 सभी में 40।
अब मजे वाला बात यह है कि इंग्लिश, वैसे मैथ 40 है, रीजनिंग 40 है, टोटल ये 200, टोटल 200। मजे की बात यह है कि ना, आपको अगर इंग्लिश नहीं भी आता है, आपको अगर हिंदी आता है, तो आप इस इंग्लिश के जगह पे, आप इंग्लिश इंग्लिश की जगह पे ये ऑप्शनल होता है, ये हिंदी, हिंदी, आप इस हिंदी को भी ऑप्ट कर सकते हैं। आपको इंग्लिश देखना ही नहीं पड़ेगा, इंग्लिश आएगा नहीं, फिर भी आपको नौकरी मिल जाएगा। अगर जिसको आप बोलेंगे मुझे तो हिंदी नहीं आता, इंग्लिश ही आते हैं, जो नॉन हिंदी वाले स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनको हिंदी और भी नहीं आता है, जितना भी इंग्लिश आता होगा हिंदी और भी नहीं आता है, तो नो प्रॉब्लम, आप इंग्लिश लीजिए। अगर इसका मतलब ये नहीं कि इस इंग्लिश में इतना टफ है कि हमें 40 चाहिए, नहीं चाहिए ना 40, क्या है मिनिमम एक मार्क्स होता है, 10-15 जो भी लाएंगे आप, ये सफिशियंट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास इंग्लिश मैथ है 40, रीजनिंग है 40, इसमें से आपको बहुत नंबर आप कर सकते हैं। एंड उसके बाद जीके जीएस है, ये भी बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा टफ नहीं है, डेली का करंट अफेयर सब पढ़ते रहेंगे डेली का, इस हिसाब से ये 40 में से कम 15-20 आ जाएगा। और फिर इसमें कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, कंप्यूटर्स एंड जीके जीएस ये आपको बहुत हेल्प करेगा इंग्लिश को रिकवर करने के लिए। मैथ रीजनिंग आप नॉर्मली कर देना और कंप्यूटर जीके जीएस कर देना। आउट ऑफ 200 आप लाइए ना 70, 80, 60 लाइए, फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो आप बिल्कुल तैयारी में लगे रहिए, इस मैथ इंग्लिश मैथ रीजनिंग को प्रिपरेशन लीजिए, सो दैट आपका एनटीपीसी का भी तैयारी होते रहेगा। आप इसके साथ साथ इंग्लिश जीके जीएस कंप्यूटर्स की प्रिपरेशन लेते रहिए, आपका आगे आने वाले एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेंगे। आप बिल्कुल ये लग जाइए कि आपका एग्जाम डेट दिख रहा है आपको कब है एग्जाम, बस उस हिसाब से आप लगिए। वैसे तो मैं यही बताऊंगा कि आपको 9 नवंबर नवंबर 25 ये देखना चाहिए आपको टारगेट में। क्यों? क्योंकि दिस इज द मेंस, भाई मेंस ही तो होगा ना, उसके बाद ही तो जॉब मिलेंगे। ठीक है, सो आप इस डेट को देख के चलिए कि आपका उस टाइम आपका मेंस होने वाला, तो इस हिसाब से आप प्रिपरेशन लीजिए, आप बिल्कुल लगे रहिए। आपको आगे हम आगे और भी गाइड करते रहेंगे, फॉर्म फिलअप से लेकर प्रिपरेशन शुरू एंड प्रिपरेशन खत्म, उसके बाद सिलेक्शन तक हम आपके साथ रहेंगे। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जितने भी भाई दोस्त बहन जो भी है आपके साथ जुड़ा हुआ है, जितने भी ग्रुप्स है उनमें डालिए और शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स जरूर करिए, कमेंट्स जरूर करिए, कमेंट्स जरूर करिए। ओके, थैंक यू।